तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवलजीत ठाकुर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के बारे में, क्लास 9th साइंस के बारे में, जो है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में मतलब जो हमारे आसपास जो मौजूद रहते हैं ना, उसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया। ठीक है, थोड़ा सा 1.5 पेज के बाद 1.5 पेज 2 पेज के मतलब नोट्स है, उसी के बारे में बताया गया कि कुर्सी कैसे होता है, हवा क्या होता है, और यही सब बारे में बताया गया। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ, आज हमारा टॉपिक है वर्ग 9वां। ठीक है, वर्ग 9वां। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ विज्ञान। हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ विज्ञान का ये पहला चैप्टर है, अध्याय नंबर 1, वर्ग 9वां। शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या पदार्थ, जिसके बारे में टॉपिक है उसके बारे में तो जानना जरूरी है। पदार्थ के बारे, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में जानना जरूरी होगा तब ना दिया चैप्टर। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो स्थान जगह घेरता हो वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है, कुछ भी जो जगह घेर ले उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दुनिया में जितने चीज है उस जगह अगर घेर ले तो पदार्थ। क्या आदमी पदार्थ है? पदार्थ है, बायोलॉजी पढ़ लो, पदार्थ पता चल जाएगा। ठीक है, वैसा जो भी चीज जो जगह घेरता है पदार्थ कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, सॉरी डेफिनेशन बोल रहे हैं, पदार्थ। ठीक है, क्या लिखेंगे? वे सारी चीजें जो जगह घेरती है, जगह घेरती, घर ठीक लिखा है ना, घर घेरती है, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक है, वे सारी चीजें जो जगह घेरती है पदार्थ कहलाती है। ठीक है, और देखो पदार्थ जो जगह घेरता है। ठीक है, अब एक बात देखो, दुनिया में सब चीज जितना चीज जगह घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब कुर्सी के बारे में सोचते तो कुर्सी पदार्थ है कि नहीं? देखो कुर्सी पदार्थ है, क्यों? कुर्सी जगह घेरता है। ठीक है, अब पदार्थ किससे बना हुआ था? देखो कुर्सी किससे बना हुआ? लकड़ी से। और लकड़ी को काटते तो थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का निकलता है ना, क्या तो कुन्नी। ठीक है, तो लकड़ी किससे बना है? कुन्नी से। अब लकड़ी से क्या बना है? तो कुर्सी, टेबल। ठीक है, तो पदार्थ और कुन्नी को भी देखो, कुन्नी को भी तोड़ सकते छोटा छोटा टॉपिक में। ठीक है, जो आगे पढ़ के आए हैं पदार्थ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे ना जाए। ठीक है, छोटे छोटे कण में टूटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ जो होता है क्या होता है? छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कण से बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कण से बना होता है। ठीक है, छोटका कण से बनल होता है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ मतलब सामान। ठीक है, वे सारी चीज कौन होता है? सामान है ना होता है। पलंग, कुर्सी, टेबल, ये सब कहती है पदार्थ। ठीक है, और जैसे बोलेगा, और एक बात और कि कॉपी कलम निकाल कर लिखना शुरू करो। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए, आज देखा कल निकल जाएगा। ठीक है, उदाहरण, किसका उदाहरण? पदार्थ के उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। फ्री में पढ़ा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, डरा नहीं रहे हैं, प्यार से बोल रहे। उदाहरण में क्या होगा? किताब, मेज जानता ना, मेज जानता हो। किताब, मेज, तारे, सूर्य,
सूर्य ठीक लिखा ना, सूर्य, हाँ सूर्य भी पदार्थ है, इत्यादि। ठीक है, सूर्य भी पदार्थ है। ठीक है, जो जो टीचर नहीं बोलता है, टीचर बोल, जो टीचर नहीं बोलता कि सूर्य पदार्थ है, महान आदमी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है, पदार्थ के क्या है, उदाहरण। अब देखो, वे सारी चीजें जो जगह घेरती है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के छोटे छोटे कण, पदार्थ छोटे छोटे कण से बने होते हैं। ठीक है, इतने बात पता चल गया। पदार्थ में एग्जाम्पल किताब, मेज, कलम, कॉपी, जो मर्जी, तारे, सूर्य, टेबल, कुर्सी, पलंग, दिस दैट, सोना, चांदी, सब कथी से बने, कण से। तो देखो बेसिकली इस जो चैप्टर है, मतलब इस अध्याय जो है, इसमें हम पदार्थ के कण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ लिख दिया, पदार्थ खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, इतने तेज आदमी है कि बच्चा यहीं पर चैप्टर खत्म, पदार्थ के बारे में तो जान गए, आप कति जाने। ठीक है, ऐसा न है, पदार्थ के बारे में जान चुके हैं, पदार्थ के कणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बारे में जानेंगे, इसको नोट करना है। ठीक है, तो पदार्थ के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ 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 के कण के गुणधर्म, कण के गुणधर्म, गुण मतलब प्रॉपर्टी, रूल, नियम, धर्म मतलब धर्म के बारे में हमको नहीं बताइए, धर्म हम जानते हैं। ठीक है, बहुत आदमी बोलता है धर्म के बारे में हमको नहीं बताइए, ये गुणधर्म है। ठीक है, पदार्थ के कण के गुणधर्म। ठीक है, पदार्थ के कण के गुणधर्म। तो पहला रूल है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण के बीच, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, पदार्थ के कण जो होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, कैसे होता है, और बहुत, एक बार हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। एक बच्चा बोलता है कि पहले बता दी थी कि कुर्सी टेबल किससे बना है, छोटका कुंडी से बना है। वो हमरा बोलता है कि सर पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान मतलब खाली जगह होता है। बोले हाँ ठीक होता है। तो वो हमको बोलता है कि जैसे टेबल बना है कुन्नी से, तो बोले हम बोले ठीक है, तो कुन्नी के बीच में रिक्त स्थान होगा। हम बोले पदार्थ के कण है, हाँ होगा रिक्त स्थान। तो बोलता है कि हम टेबल पे मारते हैं तो पदार्थ के कण पचिकता, मतलब पदार्थ के कण मिलता का है ना, वो हमको चोट का है पहुंचाता है। ठीक है, तो हम उस समय घूम गए थे कि अरे साला, उस समय छोटे थे ना, जब 10th में से निकले थे तो हमारे टीचर भी वही पढ़ा दिए थे, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता। हम सब पूछे नहीं थे, कोई स्टूडेंट होता है जो रहते तो 9th में, लेकिन क्वेश्चन जो आते ना हाइयर लेवल वाले आ जाते, तो क्वेश्चन बेसिकली ठीक था। तो पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो टेबल के जो कण होगा उसके कण के बीच में भी रिक्त स्थान होगा। तो अगर रिक्त स्थान होगा तो उसको मारेंगे तो वो पिचकता क्यों नहीं, क्योंकि हमारे हाथ पे भी चोट लग जाता है। ठीक है, तो इसका भी रूल है, बताएंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो में हो सकता है तो बता देंगे, लेकिन रूल होता है। तो पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी जो है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। आंधी चल रहा है, ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील मतलब पदार्थ के कण ऑटोमेटिक नहीं गति में रहता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसका भी रूल है। ठीक है, अब फिर वो पूछ दिया, दूसरा ही रूल लिखे ना, तो पूछ दिया, बोलता है कि सर पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। बोला ठीक है, हाँ होता है। मतलब पहला क्वेश्चन थे तो हो गए थे कि यार बच्चा क्या पूछ दिया। दूसरा में बोलता है कि पदार्थ के कण अगर गतिशील होते हैं तो टेबल चलता काहे नहीं। फिर हम बोले साला सोचता कहाँ है, लड़की थी, बोले सोचती कहाँ से साला, इतना टाके तो हमरो सबके नौमा में थे, हमरा सबके दिमाग में काहे नहीं आया कि पदार्थ के कण गतिशील होते।
क्वेश्चन तो फालतू है, मतलब जब तक पढ़े नहीं रहेगा तब तक तो वो क्वेश्चन फालतू की तरह ही ट्रीट होगा ना। अगर जब पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो बोला कि पदार्थ के कण अगर गतिशील होते तो टेबल कुर्सी चलता काहे नहीं, ठीक है। पढ़ाएंगे भाई, रुक जाओ। किस पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, किस टाइप के पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, उसके बारे पदार्थ के बारे में तो डिटेल्स में पढ़ ले, ठीक है। दूसरा है पदार्थ के कण के बीच में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला प्रॉपर्टी था पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान खाली जगह होता है, ठीक है। दिखा देंगे कैसे खाली जगह होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। रुक जाओ, अभी नोट ना करेगा, बस बोलेंगे कि रुक के नोट करो उसके बाद, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते, पदार्थ के कण हिलता डुलता रहता है, ठीक है। सब पदार्थ का कण अपने अपने हिसाब से हिलता डुलता है, ठीक है। पानी भी पदार्थ है, ठीक है। बताएंगे कैसे पदार्थ है। और 8 में अगर पढ़ चुके होंगे तो H2O एटम से बना, परमाणु से बना है, तो पदार्थ है, ठीक है। तो अभी न पढ़े तो देख लेंगे, ठीक है। पदार्थ के निरंतर गतिशील होते हैं, ये वाला बताएंगे। अब वीडियो को हम सोच रहे हैं कि वीडियो एक्सपेरिमेंट करके वीडियो डाल देंगे, ठीक है, चैनल पे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, मतलब पदार्थ के बहुते कण से बनल है, तब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करेगा, ये कहेगा हमरा इधर आ जाओ, ये कहेगा हमरा इधर आ जाओ, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये 3 नियम है पदार्थ के कण के गुणधर्म है। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर एक्सरसाइज अध्याय चलेगा। तो इसके आगे बढ़ने से पहले वीडियो को रोक लो और एक बार नोट कर लो। अच्छा, उसके बारे में पढ़े थे ना, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, मतलब दोनों अपने अपने ओर खींचेगा, ठीक है। तो एक बात मतलब उस प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा रूल जो है, नियम जो है वो होता है, कहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो आगे कभी कभी लाइट ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। तो लाइट इसलिए आ रहा होगा कि यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, हवा तेज चल रहा है, तो पर्दा उठता है, लाइट ज़्यादा होता है, पर्दा नीचा गिरता है तो लाइट कम हो जाता है। तो गरीब है देख लेता, ठीक है। तो देखो, पदार्थ के वो सारे रूल पढ़ने से पहले पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट ना हो। पदार्थ के अवस्था 6-7 में पढ़ चुके होंगे, ना पढ़े होंगे तो आगे देखो। अगर इतने तेज रहता तो हिंदी मीडियम से थोड़ी ना पढ़ता, ठीक है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ता। पदार्थ के अवस्था, पदार्थ की अवस्था, ठीक है। तो देखो, पदार्थ के तो बहुते अवस्था होता, हमारा 5 गो पता, ठीक है, 5 गो के बारे में भी पता, लेकिन तुमको पढ़ाएंगे 3 गो, ठीक है। 3 गो इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में 3 ही अवस्था के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ाएंगे, न तो कहीं हमसे पढ़ के हम ही को बोलने लगा 9th वाला कि हम आपसे 9th से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के 3 गो अवस्था को, मतलब 5 गो अवस्था हमको पता है, ठीक है। अब 5 गो अवस्था में से 3 गो ही पढ़ना है। पहला अवस्था कौन है, पहला अवस्था होता है ठोस, क्या होता है, ठोस, ठीक है। दूसरा होता है द्रव्य, दूसरा क्या होता है, द्रव्य, क्या होता है, द्रव्य, क्या होता है, द्रव्य। तीसरा होता है गैस, तीसरा क्या होता है, गैस, तीसरा क्या होता है, गैस। चौथा होता है प्लाज्मा, ये भी पदार्थ के अवस्था पे अवस्थित है। प्लाज्मा, हिंदी हमरो कमजोर है, ठीक है। प्लाज्मा। और पांचवा जो होता है वो होता है बोस-आइंस्टीन
कंडेंसेट, ठीक है। क्या होता है? बोस 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 आसन का डैश, उसके बाद आइंस्टीन, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 गो अवस्था होता है। पहला ठोस, ठोस केकरा कहते हैं? तो अभी ठोस द्रव्य गैस के बारे में बताएंगे। तीनों प्रॉपर्टी जो को अच्छा से पढ़ लेंगे ना, तो एक बार ठोस द्रव्य गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ले लेते हैं कि ठोस किसको कहते हैं, द्रव्य किसको कहते हैं और गैस किसको कहते हैं, ठीक है। माइक में आवाज जाना चाहिए, ठीक है। तो और उधर से रिप्लाई आएगा, आवाज नहीं आता है तो वीडियो क्या है अपलोड कर देते, ठीक है। होता बहुत आदमी ऐसे नहीं सुनता। अभी 20 मिनट का ही वीडियो आएगा। ठोस मतलब जकरा पे मुक्का मारे हमार हाथ टूट जाए उसको ठोस बोलते हैं। द्रव्य जकरा पे मुक्का मारे और हमार हाथ भींग जाए ओकरा द्रव्य कहते हैं। गैस जकरा पे मुक्का मारे हम हाथ आई पार से वही पार हो जाए वो गैस हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा ना कह देगा कि फोम में हाथ मार रहे हैं वो कुरला जो होता है ऐसे यही पार चला गया तो गैस हो गया, गड्ढा न बनेगा, ठीक है। गैस मतलब धुआं, ठीक है। गैस मतलब धुआं। भाई दोनों को छोड़ दो, ठीक है। ये ऐसे ही बता दिए कि कोई तरह से पूछेगा कि पदार्थ के कितना अवस्था होता है, आईएससी वाला इंटर वाला, तो कभी कहेगा पदार्थ के 5 अवस्था होता है। उसके बाद वो पूछवे नहीं करेगा कि 5वां, चौथा, 5वां बताओ, कहे को दिक्कत रहता है, ठीक है। अरे 12th तक लगभग यहीं तक होता है। प्लाज्मा बायोलॉजी वाला टॉपिक शायद बायोलॉजी की कहाँ जाता है, ठीक है। और ये वाला तो बहुत आदमी पहली बार सुनवे करता है, ठीक है। हमरा सबके 8वां तक ही पता था, सॉरी इवन 10वां तक, 10वीं का मास्टर नहीं बताया कि यो सब टाइप्स होता है, ठीक है। भगवान भला करे। आगे बढ़, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वां होगा, ठीक है। अब देखो ये ठोस द्रव्य गैस पता चल गया केकरा केकरा कहते हैं। मुक्का मारो चोट लगा ठोस, मुक्का मारो हाथ भींग गया द्रव्य, मुक्का मारो वही पार चला गया धुआं गैस, ठीक है, हो गया। अब देखो इसके आगे चलते हैं, इतने बात तो पता चल गया। अब देखो कपड़ा से मिटा रहे, डस्टर का पैसा नहीं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। कैसे देखते हैं? पहला प्रॉपर्टी क्या था? पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण के बीच, पदार्थ के कण के बीच, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। ऊपर ठन ठन बोला जाता है इसलिए हम आवाज तेज करके बोलते हैं कि वो वाला आवाज ना आए हमारा वीडियो में, ठीक है। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो कोई पूछेगा कि पदार्थ के कण के बीच में लिखोगे, कोई अगर एग्जाम में पूछा तो ये लिख दोगे, ठीक है। ज्यादा डरने की बात नहीं, एक्सपेरिमेंट लिखना थोड़ी ना आंसर कम कर देगा। तो देखो पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, कैसे बताइए? तो देख लो, एक गिलास पानी लो, ठीक है, पानी लो और उसमें मार्कर से जहाँ तक पानी है ना, मतलब टेबल पे रख कर जहाँ तक पानी है वहाँ पर मार्क कर दो, ठीक है। और उसमें एक गिलास चीनी लो और उसमें रख कर मिला दो, ठीक है। सपोज करो इसमें पानी है, चीनी लेके है नहीं, मान लो साइंस वाला बच्चा है, चीनी ले, सॉरी पानी चीनी मिलाओ, ठीक है। कोई दारू ना पिए, मिला दिए। और देखो मार्क जहाँ तक किया रहेगा ना, अब मिलने जब चीनी घुल जाएगा तो पानी वहीं पे आ जाएगा जहाँ पर मार्क किया रहेगा, मतलब जहाँ से मार्कर से लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि पानी जो है, मतलब चीनी जो है वो पानी के कण में मिल गया, ठीक है। चीनी जो है पानी के कण में मिल जाएगा। एगो लड़का इसी साल एक लड़का था 9th में पढ़ा रहे थे, तो बोले थे पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, और वही चीनी पानी वाला एग्जाम्पल दी। तो बोलता है सर पानी तो पतला होता है, चीनी मोटका, तो चीनी कैसे उसके अंदर घुस जाएगा? इसका मतलब पानियों मोटका मोटका होता है। बोले गधा, मिलता घुलेगा ना, ठीक है। घुलने वाला चीज को बोलता है कि कैसे कैसे। एक गिलास पानी ले, उसमें चीनी रखो और मिलाओ, मार्क कर दो, चीनी रख के मिलाओ,
तो पानी का मात्रा न बढ़ेगा न घटेगा, जहां तक था वहीं रहेगा। इसका क्या मतलब है कि पदार्थ के कण, चीनी के कण के बीच में क्या था, रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान था तो क्या होगा, चीनी का जो कण था घुल के वो पानी के कण के अंदर मिल गया, ठीक है, पानी के कण के अंदर मिल गया, ठीक है। अब एक बात और देखो कि पदार्थ के तीन जो अवस्था होता है, वो पहला कौन होता है, ठोस, द्रव्य, गैस। तो पदार्थ के कण, जो पहला एग्जांपल था कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है तो मुक्का मारते तो अंदर हाथ का नहीं मिलता, बी एग्जांपल से ऊपर आंसर मिल रहा है, ठीक है। देखो पदार्थ के कण के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम ठोस में होता, सबसे कम ठोस में होता। यही कारण है कि कुर्सी पर हाथ मारते हैं तो हमको चोट लगता है, ठीक है। पदार्थ के कण के बीच में जो रिक्त स्थान सबसे कम होता है वो ठोस में होता है, ठोस में। राठौर, विक्रम राठौर, ठीक है। ठोस, ठोस पदार्थ के कण के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम किस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है, सबसे 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 कम ठोस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है, सबसे कम किस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। ठोस से अधिक द्रव्य में होता है, ठोस से अधिक द्रव्य में होता है। दो ऐसे लिखो, ये तो पहला है ना, दो ऐसे लिखो। ठोस से अधिक, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक द्रव्य, द्रव्य होता है ना, द्रव्य, लिक्विड द्रव्य में होता है, ठीक है, द्रव्य में होता है। मतलब जितने कण, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होगा, जितना ठोस में होगा उससे ज्यादा द्रव्य में होगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा गैस में होता है। एक बार एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो किसी के बाथरूम के बगल में खड़ा, ठीक है, वहां से सुगंध आ रहा है, बदबू आएगा ना, और वहां पे अगरबत्ती जला दो, ठीक है, अगरबत्ती जलाया तो दुनू खुशबू मिल गया और उसके बाद तुमको ज्यादा ये भी नहीं करेगा। जैसे तुम्हारे बगल में पसीना है, परफ्यूम मार लेते हो ना तो पसीना खत्म हो जाता है ना, तो देखो पसीना बदबू और खुशबू वाला आ गया, तो दोनों मिलके क्या किया, एक दूसरे में मिल गया और खत्म कर दिया, ठीक है। और जिसका ज्यादा वैल्यू होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो खुशबू आने लगता है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है, ठोस से ज्यादा द्रव्य में होता है, और द्रव्य से ज्यादा गैस में होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान सबसे अधिक, सबसे पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान सब होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक गैस में होता है, सबसे अधिक गैस में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, गैस में होता है, ठीक है, सबसे अधिक कहाँ होता है, गैस में होता है, ठीक है। अब बात आप देखो, सबसे अधिक गैस में होता है, एग्जाम्पल वही वाला लिखना है कि कैसे होता है बताइए, तो गिलास में चीनी घोल देंगे, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखो कि दो और बचा, पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान पहला, दूसरा गति था, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, तीसरा पदार्थ के कण के बीच पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। आप देखो ये दोनों पढ़ने के लिए एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, काहे इस वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, 1 घंटा के बन जाएगा, कौन देगा पैसा, ठीक है। तो अगला वीडियो बनाएंगे और यहीं तक रहने दो, इसको नोट कर लो, अच्छा अच्छा कॉपी बना लो, एक विज्ञान का क्लास 9th में हो, कॉपी बना लो, 9th में कभी 2 क्लास में कॉपी तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसको बनाओ, मिलते हैं फिर।